So this is lesson number 4, pair of straight line from the paper 1, and this is the question first of the exercise 4.1. So let's see what is the question. तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लाइन. ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है. सो कंबाइंड इक्वेशन वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज जॉइंट इक्वेशन. कंबाइंड इक्वेशन को ही जो है जॉइंट इक्वेशन भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसका कंबाइंड इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है. सो कंबाइंड इक्वेशन के ऊपर मैंने इसके पहले थ्योरम लिया था. एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दैट थ्योरम कि if u is equal to 0 and v is equal to 0, these are two separate equation of lines, then their combined equation is u into v is equal to 0. ठीक है, ये अगर सेपरेट इक्वेशन है then this is combined equation. तो यही फॉर्मूला बस अप्लाई करना है. दोनों सेपरेट इक्वेशन का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है. सो इट विल गिव द कंबाइंड इक्वेशन. ठीक है, सो इसमें क्या होगा कि कंबाइंड इक्वेशन of pair of lines. तो 2x plus y into 3x minus y is equal to 0. बस ये प्रोडक्ट आपको कंप्लीट करना है. सो दिस फर्स्ट वैल्यू इंटू होल दिस सेकेंड ब्रैकेट, यानी 2x इंटू होल ब्रैकेट 3x minus y and the second term plus y into whole this second bracket means 3x minus y is equal to 0. So just complete this product. तो ये आएगा 2 into 3 6, x into x x square minus 2x into y यानी 2xy plus y into 3x यानी 3xy, y into y is minus y square is equal to 0. Okay. So last जो आंसर है वो आएगा 6x square, दिस माइनस 2xy एंड प्लस 3xy. ये दोनों का कैलकुलेशन करके जो सम आएगा वो आएगा प्लस xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो दिस इज कंबाइंड इक्वेशन. ठीक है, सेम सिमिलरली जो है आपको ये भी सॉल्व करना है. सो इसमें भी आपको सेपरेट इक्वेशन दिया है. So just make the product of this separate equation. So combined equation is, ठीक है, so first line equation is x plus 2y minus 1 into x minus 3y plus 2 is equal to 0. ठीक है, क्योंकि इसका RHS दोनों का RHS 0 0 है. So 0 into 0 is 0. ठीक है, तो पहले तो x से मल्टीप्लाई करो. अब x into x is x square, x into minus 3y means minus 3xy, x into 2 means it is 2x. same 2y से मल्टीप्लाई करो. 2y into x means it is plus 2xy. 2y minus 3y means minus 6y square. ठीक है, उसके बाद में 2y into plus 2 means it is 2 into 2 4y. ठीक है, इसके बाद में माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है. सो माइनस 1 इंटू एक्स मीन्स इट इज माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3y, देन माइनस इंटू प्लस मीन्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है जॉइंट इक्वेशन या कंबाइंड इक्वेशन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये टाइप में क्या होता है कि पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओरिजिन से अगर पास होगी दो लाइन, देन यू विल गेट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर. यानी बेसिकली इसमें तीन ही टर्म होगा. जैसे ये केस में अपने को मिला है 6x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर. तो यही ऑर्डर से जो है आपको अरेंज करना है टर्म्स. पहले जो है x स्क्वायर, बाद में xy टर्म, देन उसके बाद में y स्क्वायर टर्म. ठीक है, एंड जो दूसरा जॉइंट इक्वेशन होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है,
तो दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन या कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. दिस इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड दिस इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है. सो इसमें भी यही तरीके से आपको अरेंज करना है. टर्म एक्स स्क्वायर, देन एक्स वाई, देन वाई स्क्वायर, देन एक्स टर्म, वाई टर्म एंड सी टर्म. सी यानी कांस्टेंट टर्म. So just make the calculation complete. So first term x square term, there is a only single x square term, so I am just write here x square. इसके बाद में xy term, so there are two xy term, minus 3xy and plus 2xy means minus 3 plus 2 it is minus xy. ठीक है. उसके बाद में y square term, so there is only single y square term, so minus 6y square. ठीक है. उसके बाद में x टर्म, सो देयर आर 2x टर्म, 2x एंड माइनस x, तो ये दोनों का कैलकुलेशन बनेगा प्लस x. ठीक है. उसके बाद में y टर्म, सो दिस इज y टर्म. ठीक है. सो 3y प्लस 4y यानी टोटल एडिशन आएगा 7y, तो ये बनेगा 7y. एंड लास्ट में जो है कांस्टेंट टर्म यानी c टर्म -2 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज joint equation या combined equation of pair of lines. ठीक है. So this is third question. Third question ये दिया है कि passing means lines passing through the point 2, 3 and parallel to the coordinate axis. ठीक है. Lines passing through. तो lines जो है that lines are passing through the point 2, 3 and also lines are parallel to the coordinate axis. ठीक है. तो अगर आप इसका फिगर ड्रॉ करते हो, so this point 2, 3 is present in the first quadrant. Okay. So there is a point 2, 3. So line is passing through the point 2, 3 and at the same time lines are parallel to the coordinate axis. Coordinate axis means x axis and y axis. ठीक है. तो कुछ इस तरीके से जो है ये फिगर बनेगा. सपोज दिस इज लाइन L and this is line M. So this line L is passing through the point 2, 3 and it is parallel to y axis. ठीक है. M is passing through the point 2, 3 and it is parallel to the x axis. तो ये जो है लाइन L and M, इसका जो है आपको कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो 11th स्टैंडर्ड में अपने बेसिक देखा था कि देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशन डिपेंडिंग ऑन विच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू गिवन. ठीक है. तो इसमें क्या दिया है आपको कि लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, लाइन एक पॉइंट में से पास हो रहा है एंड इट इज पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है. तो कोई भी लाइन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन जो है, इफ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को अगर पैरेलल है तो उसका इक्वेशन जो है वो कौन सी फॉर्म में रहता है, वो रहता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a फॉर्म में. ठीक है. तो इसमें जो है x इज इक्वल टू, नाउ दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन सी पॉइंट में से पास हो रहा है, x एक्सिस का 2 पॉइंट. ठीक है. यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 3 पॉइंट. तो ये लाइन का इक्वेशन क्या बनना है, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 ऑफ x एक्सिस. ठीक है. तो ये लाइन का इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू 2. ठीक है. एंड सिमिलरली दिस सेकेंड लाइन m इज पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट ऑफ y एक्सिस. ठीक है. तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा y इज इक्वल टू 3. ठीक है. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइंस passing through point 2, 3 and parallel to coordinate axis are, what are the equation of line? First equation of line is x equal to 2, x equal to 2 and second equation of line is y is equal to 3. ठीक है. तो डायरेक्टली जो रिक्वायर्ड लाइन थी उसका इक्वेशन अपने को मिल गया है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कंबाइंड इक्वेशन. ठीक है. सो देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन इज
So I can write this x equal to 2 as a x minus 2 is equal to 0. So I can write this equation as x minus 2 is equal to 0 and y equal to 3. I can write this equation as y minus 3 is equal to 0. ठीक है, तो इसका भी जो है इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, x minus 2 is equal to 0 and I can write this equation y minus 3 is equal to 0. ठीक है, ये दोनों का जॉइंट इक्वेशन यहाँ पे आएगा 0. जस्ट सिंपली प्रोडक्ट करना है. सो x into y minus 3 and minus 2 into y minus 3. So complete product. ठीक है, तो इसमें आएगा x y, x into minus 3 is minus 3x minus 2y plus 6 is equal to 0. ठीक है, so this is combined equation. इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता है ये. So this is question number 4. Question number 4 ये दिया है कि lines passing through point 2, 3 and perpendicular to lines. ठीक है, तो जो lines है वो point 2, 3 में से पास हो रही है and that lines are also perpendicular to this two given line. ठीक है, यानी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो रिक्वायर्ड लाइन 2, 3 में से पास होता है एंड ये जो गिवन टू लाइन है इनको वो परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपको कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करना है सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द सेपरेट इक्वेशन. ठीक है, एंड सेपरेट इक्वेशन में देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशन. तो इसमें भी जो है कंडीशन कुछ अलग दिया है, तो वो कंडीशन के हिसाब से जो है अपन क्या करेंगे कि फर्स्ट सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो अपनी जो दो गिवन लाइन है वो तो पॉइंट 2, 3 में से पास हो रहा है. ठीक है, सपोज दिस इज माय फर्स्ट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 and this line is a perpendicular to the this given line. ठीक है, suppose this is given line. So given line equation is 3x plus 2y minus 1 is equal to 0 and this is required line, यानी जिसका मुझे जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है वो लाइन. ठीक है, तो क्या करना है कि मुझे ये लाइन का स्लोप यूज करके ये लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसके लिए क्या है, व्हाट इज कंडीशन. इसका सपोज स्लोप m1 है, इसका सपोज स्लोप m2 है. तो क्या है कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज इक्वल टू -1. कोई भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसके जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो होता है -1. ठीक है, तो यही कंडीशन यूज करके फर्स्ट I will find out the slope of this required line. ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप फाइंड आउट करूंगी एंड स्लोप फाइंड आउट करने के बाद जो है आपको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो स्टार्ट फ्रॉम गिवन लाइन. सो दिस इज गिवन लाइन. ठीक है, सो गिवन लाइन्स आर फर्स्ट गिवन लाइन इज 3x plus 2y minus 1 is equal to 0. A second given line is x minus 3y plus 2 is equal to 0. क्या करना है कि सबसे पहले इसका स्लोप आपको फाइंड आउट करना है. सो स्लोप्स ऑफ गिवन लाइन्स आर, गिवन लाइन का स्लोप आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो स्लोप के लिए फॉर्मूला है -a/b वेयर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y. ठीक है, तो वो हिसाब से जो है फिर स्लोप्स क्या बनेगा, स्लोप्स आर, इसका स्लोप बनेगा -a/b यानी बनेगा -3/2. ठीक है, एंड इसका जो है वो स्लोप बनेगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी जो कोएफिशिएंट ऑफ b है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव है, यानी ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव बनेगा, यानी इसका स्लोप बनेगा 1/3. ठीक है, a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, b का वैल्यू जो है वो है 3. ठीक है, सो स्लोप्स ऑफ द गिवन लाइन आर -3/2 एंड 1/3. तो ये तो गिवन लाइन का स्लोप था, अपने को रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो देयरफॉर स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. ठीक है, अभी क्या करना है कि यही वैल्यू आपको इन्वर्स कर देना है रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि m1 इंटू m2 अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप है वो होता है -1, यानी
अगर मुझे m1 फाइंड आउट करना है तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ m1? m1 वैल्यू बनेगा -1/m2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गिवन लाइन का स्लोप आपको पता है और उसी से रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आपको फाइंड आउट करना है, तो जस्ट यूज दिस फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यूज करके जो है मैं यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है। सो इसी से रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू जस्ट इनवर्स दिस वैल्यू। सो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा कि होगा 2/3, एंड नेगेटिव अगर है तो उसको पॉजिटिव कर दो एंड पॉजिटिव अगर है तो नेगेटिव कर दो, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन मिल जाएगा 2/3 एंड -3, और ये कहां से आया? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मिल गया। अभी क्या फाइंड आउट करना है आपको? इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। तो इक्वेशन के लिए बहुत सारे फॉर्मूलेज है, मगर यहाँ पे जो यूज होगा वो होगा स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्योंकि अपने को रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप पता है एंड कौन सी पॉइंट में से लाइन पास हो रही है, दैट इज ऑल्सो वी नो, ठीक है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइंस बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। So this is value of x1, y1, x1 and y1. So y minus y1, therefore equation of lines are y minus y1. So y1 value is 3 is equal to first slope is 2/3 and m is slope x minus x1. So x1 value is 2 एंड जो दूसरा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा y माइनस 3, x1 y1 तो वही रहना है, बस स्लोप चेंज हो जाएगा। पहला स्लोप है 2/3, दूसरा स्लोप होगा -3। तो यहाँ पे जो दूसरा स्लोप का वैल्यू है वो आएगा -3 एंड x माइनस x1, सो x1 वैल्यू इज 2, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइंस। इसको सिंप्लीफाई करो आप तो क्या होगा? दिस 3 विल गेट क्रॉस मल्टीप्लाइड विद द बाय, यानी 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ठीक। यहाँ पे बनेगा y माइनस 3 एज इट इज माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है। एंड जस्ट अरेंज द प्रॉपरली। तो ये बनेगा 2x माइनस 3y माइनस 4 प्लस 9 मीन्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे बनेगा प्लस 3x प्लस 5 एंड माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दीज आर सेपरेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। सेपरेट इक्वेशन मिल गए, उसके बाद में करना है कंबाइन इक्वेशन। सो देयरफॉर कंबाइन इक्वेशन, सो कंबाइन इक्वेशन इज 2x माइनस 3y प्लस 5 इंटू दूसरा दिया है 3x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड 0 है। सो आप प्रोडक्ट जो है कंप्लीट करो। 2x इंटू 3x मीन्स इट इज 6x स्क्वायर, 2x इंटू y मीन्स 2xy माइनस 18x, देन माइनस 3y इंटू 3x मीन्स माइनस 9xy, माइनस 3y इंटू y मीन्स माइनस 3y स्क्वायर, then minus 3y into 9 means plus 27y, ठीक है। इसके बाद में 5 into 3 means it is 15x, इसके बाद में 5 into y means plus 5y and 5 into minus 9 means minus 45 is equal to 0, ठीक है। तो इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है, एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म I already told you, standard form of joint equation is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, ठीक है। इसमें भी जो है यही हिसाब से अरेंज करना है टर्म। सो फर्स्ट एक्स स्क्वायर टर्म मीन्स 6x square term, then xy, there are 2xy terms, so just make the calculation. 2xy minus 9xy means it is minus 7xy,
उसके बाद में वाई स्क्वायर टर्म, सो दिस इज सिंगल वाई स्क्वायर टर्म माइनस 3y², ठीक है। उसके बाद में माइनस 18x, सो देयर आर 2x टर्म माइनस 18 एंड प्लस 15, माइनस 18 प्लस 15 मीन्स इट इज माइनस 3x, ठीक है। उसके बाद में y टर्म, सो देयर आर 2y टर्म्स 27y and 5y means it is 32y, and last one is a constant, so there is a one constant value only minus 45, so it is minus 45 is equal to 0. So this is joint equation or combined equation.